दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल दुबई इन्फो में। आज हम लोग दुबई के सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू ले रहे हैं, जिससे हम लोग मालूम करेंगे एक सेफ्टी ऑफिसर का दुबई के अंदर क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, वीज़ा कैसे लगता है, और सैलरी रेंज क्या है, कौन से रेंज से कौन से रेंज तक सैलरी मिलती है, और सेफ्टी ऑफिसर का लाइफस्टाइल क्या है। इससे पहले कि हम वीडियो आगे बढ़ाएं, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, गुड मॉर्निंग। आप सेफ्टी ऑफिसर का जो काम कर रहे हैं दुबई में, कितने साल से काम कर रहे हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको, और इंडिया में भी आप किधर किधर काम किए हुए हैं? ओके, गुड मॉर्निंग। हमें यूएई में अभी 2014 से काम कर रहे हैं। 6 साल से इधर काम कर रहे हैं, और इंडिया में भी काम किया। लेकिन इंडिया में उतना बड़ा स्कोप नहीं है ये सेफ्टी में। लेकिन स्कोप है, अच्छा कंपनी है, ऐसा वाला LNT, शाहपुर पलो, ऐसा कुछ कंपनी है। वो कंपनी से काम कराए तो अच्छा स्टैंडर्ड मिलेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड है इधर मिडिल ईस्ट में और दूसरे कंट्री से वो मेंटेन करते हैं। यानी आप ये बताना चाह रहे हैं कि यूएई के अंदर यानी दुबई के अंदर एक अच्छा सा सेफ्टी स्टैंडर्ड है, और इंडिया के अंदर जो बड़ा बड़ा कंपनीज है उसके अंदर स्टैंडर्ड है, लेकिन जो छोटा मोटा कंपनीज है उसके अंदर स्टैंडर्ड नहीं है। बिल्कुल सही है? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि उधर लीगली उधर कंप्लेन नहीं करते। लीगली मतलब उधर एक कानून है, लॉ है, लेकिन वो लॉ इंडिया में फैक्ट्री लॉ है, 1947 का फैक्ट्री लॉ है, लेकिन अभी तक वो कंप्लेन नहीं करते। लेकिन इधर यूएई में कुछ फेडरल लॉ है, वो फेडरल लॉ के रिक्वायरमेंट है। जो एक ग्रुप काम करते हैं उधर बिल्कुल एक सेफ्टी चाहिए। क्या आप बताएंगे एज ए सेफ्टी ऑफिसर क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? थोड़ा सा ब्रीफली बताइए। बिल्कुल। एक सेफ्टी, आप बिगिनर है तो आप ये नया है ये प्रोफेशन में, सेफ्टी प्रोफेशन में। सेफ्टी मतलब इसके पहले सेफ्टी कभी भी बोला है तो उसके साथ में फायर बोलते, फायर एंड सेफ्टी बोला था। लेकिन अभी वो कंसेप्ट चेंज किया। अभी फायर एंड सेफ्टी का वो फ्रेज नहीं है। अभी सेफ्टी पूरा समय हेल्थ के साथ में बोलते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी। अभी फायर एंड सेफ्टी नहीं है। फायर वो सेफ्टी में एक छोटा टॉपिक है। अभी हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ मतलब वो पूरा कंपनी में आपका जो आदमी काम करते हैं वो कंपनी का आदमी का सेफ्टी है, आपका मैनेजमेंट का सेफ्टी है, और पब्लिक का सेफ्टी भी है, और ये पूरा इकोसिस्टम का सेफ्टी भी है। इसलिए सेफ्टी ऑफिसर्स का बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चेक करता है वो बताइए। वो मैं बोलेगा। Roles. ये हेल्थ एंड सेफ्टी चेक करने के लिए आपको पूरा एक HSE पॉलिसी और प्लान भी है हर एक कंपनियों को। उसके साथ में वो पूरा कंप्लाई करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, वो इंश्योर करने के लिए पूरा चेकलिस्ट भी होते हैं। यानी आप बोल रहे हैं हर कंपनी का सेफ्टी प्लान है, और उसके हिसाब से वो जैसा कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है वो चेक करना सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी। सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, एक्सिक्यूशन का टीम है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करने का एक जिम्मेदारी है ये हमारा सेफ्टी ऑफिसर का। वो इम्प्लीमेंट करने के बाद उधर एक परमिट सिस्टम है, उधर कुछ इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम है। ये पूरा चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चेक करते, डेली चेक करते, मंथली चेक करते, वीकली चेक करते, और रैंडमली चेक करते। ये पूरा जिम्मेदारी और चेकलिस्ट का, इंस्पेक्शन का, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने का वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी का है। आप एक कंपनी में अकेला काम करते हैं, ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन, एक्सिक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आप एक बिगिनर है तो आपके साथ में एक टीम होगा। पूरा कंपनी में ऐसा है, छोटा कंपनी में एक आदमी होगा, 2 आदमी होगा। अगर नहीं है तो एक बड़ा कंपनी है तो उधर एक टीम होगा आपका, एक लीड भी, HSE इंजीनियर। एक बिगिनर HSE ऑफिसर के डेजिग्नेशन में आते हैं। HSE ऑफिसर के साथ में एक HSE इंजीनियर भी होगा। HSE ऑफिसर का वो काम है उधर साइट में जाने के लिए, जाने क्या है, जाने के बाद वो पूरा इंस्पेक्शन, ये फायर फाइटिंग का, फर्स्ट एड का आपको मैं क्वालिफिकेशन के बारे में बाद में बोलेगा। ओके, क्या आप बताएंगे सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? यानी कोई आदमी अपना स्टार्टअप करना चाहता है एज ए सेफ्टी ऑफिसर, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? दुबई के अंदर क्या क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है एज ए सेफ्टी ऑफिसर? इधर पूरा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पूरा कंपनी अप्रूव करते हैं। आप एक नेबोश का एक कोर्स करके, नेबोश IGC का कोर्स करके इधर आएगा तो आपको एक सेफ्टी में जॉब मिलने के लिए बहुत आसान है। मेरे को लगता है
80% आपको जॉब मिलेगा एक फ्रेशर को। नेबोश आईजीसी करके आएगा था, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं एक नया आदमी को, नया ये सेफ्टी फील्ड में आते हैं उसको बोलेगा आयोश भी करने के लिए, क्योंकि आयोश आपको ये सेफ्टी का पूरा टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी, कुछ थोड़ा वर्ड से वो थोड़ा टर्मिनोलॉजी पूरा फेमिलियर करेगा आयुष में। आप ये बताना भूल गए कि उससे पहले आदमी को, जो भी आदमी करना चाह रहा है, उसको नॉर्मल डिग्री, कोई भी किस्म का डिग्री चाहिए और साथ में नेबोश आईजीसी सर्टिफिकेशन चाहिए। उसके बाद जो भी काम करना चाह रहा है उसको इंडिया में पहले काम करना पड़ेगा। इंडिया में अगर कोई 1 साल 2 साल काम कर लेता है तो उसको इंडिया का एक्सपीरियंस या पाकिस्तान का एक्सपीरियंस आ जाता है। उसके बेस पे यूएई के अंदर यानी दुबई के अंदर जॉब आसानी से कर सकता है। सही है? वो काम बिल्कुल सही है। वो काम मिलने के लिए बहुत वो एडवांटेज है। वो आप उधर काम किया और अगर आपको एक ग्रेजुएशन है, अगर नहीं तो एक डिप्लोमा है तो, लेकिन नेबोश करने के लिए आपको कुछ भी बेसिक क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आप शुड बी गुड प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, बिकॉज ये आप एक मैनेजमेंट के टॉप मैनेजमेंट के साथ काम करें, बिकॉज ये आप एक सेफ्टी का डेसिग्नेशन में काम करते हैं टॉप मैनेजमेंट में, टायर 3 में, अगर नहीं तो टायर 4 में आप काम करते हैं। पूरा समय आप मैनेजमेंट और बीच में लेबर के साथ में एक ब्रिज जैसा काम करते हैं। आप बताइए, एज ए सेफ्टी ऑफिसर कैसा लाइफस्टाइल रहता है? सेफ्टी ऑफिसर का कुछ लीगली कुछ पावर है यूएई के अंदर, दुबई के अंदर? एज ए सेफ्टी ऑफिसर कैसा लाइफ रहता है? बिल्कुल, मेरा एक्सपीरियंस में एक साइट में सेफ्टी ऑफिसर को बहुत पावर है, क्योंकि एक वर्क उधर चल रहे है, वो वर्क सेफ नहीं है तो अनसेफ हम बोलते हैं, सेफ्टी बोलते हैं, अनसेफ है तो वो काम स्टॉप करने का पावर है एक सेफ्टी को। वो कंप्लीट करने के बाद लीगली वो क्या बोलते हैं, सेफ्टी से काम करने के लिए क्या बोलते हैं, वो इंश्योर करने के बाद वो साइट में है तो उसको काम कंटिन्यू कर सकता है। यानी आप बता रहे हैं लीगली, यानी एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर कोई भी कंपनी सेफ्टी के साथ काम कर रहा है तो आप काम कर सकता है, वरना सेफ्टी ऑफिसर को पावर है, वो काम को स्टॉप कर सकता है जब तक कि वो सही किए तक। सही है? सही है। तो इधर वो लीगली पावरफुल आदमी है सेफ्टी पर। दुबई और अबू धाबी वगैरह के अंदर क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करता है? सॉरी, दुबई और अबू धाबी के अंदर कौन सा लीगल रिक्वायरमेंट्स, यानी यूएई का कौन सा लीगल रिक्वायरमेंट्स बेसिक फॉलो करता है? यानी दुबई और अबू धाबी में अगर आप काम कर रहे हैं तो अपना यूएई का कानून है, दुबई का अलग अपना सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अबू धाबी में आप फॉलो काम कर रहे हैं तो ओशार्ट का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके हिसाब से आप काम करेगा। आगे आप बताइए सेफ्टी ऑफिसर का सैलरी रेंज क्या होता है? सैलरी रेंज आप नया है तो इधर मिलेगा आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब इधर इंडिया में अगर नहीं तो पाकिस्तान में 2 साल काम किया, 3 साल काम किया, उसके बाद इधर आते हैं आपको एक डिप्लोमा है, अगर नहीं तो आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, आपको मिलेगा बिल्कुल 3 to 5। लेकिन आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं है, बस 3 साल का डिप्लोमा है, अगर नहीं तो 1 साल का डिप्लोमा है, नेबोश आईजीसी भी है, आपको मिलेगा 2000 से मिलेगा। लेकिन आपको उतना आगे जाने के टाइम आपको उतना एक्सपीरियंस आते हैं, और इसमें ये नेबोश आईजीसी के बाद भी थोड़ा अपडेशन भी है नेबोश में, वो करे तो आपको बिल्कुल 20-25,000 तक आपको। यानी आप ये बता रहे हैं कि बेसिक जो सैलरी है जो जहाँ से एज ए सेफ्टी ऑफिसर फ्रेशर को मिलता है, यानी आप इंडिया पाकिस्तान में वहाँ पे काम करके दुबई आए हुए हैं तो आपका बेसिक सैलरी रहेगा 2000 दिरहम से, यानी इंडियन रुपीस में 40,000 और पाकिस्तानी रुपीस में 90,000 से ऊपर 2000 दिरहम से लेकर 15-20 हजार दिरहम तक सेफ्टी ऑफिसर का सैलरी रहता है। सही है? सही है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सेफ्टी ऑफिसर जो भी ज्वाइन करना है या दुबई आना चाह रहा है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई छोटा सा मैसेज दीजिए। सेफ्टी में आएगा तो आपको एक कोर्स में वो नई खलास हो जाएगा। हर टाइम में आप अपडेट होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में आप काम करने के टाइम पूरा प्रोजेक्ट में आपको अप्रूवल चाहिए, वो क्लाइंट के साइड से और कॉन्ट्रैक्टर के साइड से। इसलिए हर टाइम आप एक नया प्रोजेक्ट में जाने के टाइम आपको इंटरव्यू होगा, इसलिए आपका नॉलेज लेवल अपडेट होने का है।
इसलिए पूरा टाइम एक प्रोग्राम के बाद, एक कोर्स के बाद दूसरा कोर्स करने के लिए बिल्कुल तैयार होने का है और ऐसा अपडेट करके जाने का है ये सेफ्टी फील्ड में। यानी आप ये बता रहे हैं अगर आप सेफ्टी में जॉब कर रहे हैं या जॉब लग गया है तो आप सेफ्टी के अंदर, सेफ्टी कोर्सेज के अंदर अपडेटेड रहेंगे तो आपको जॉब अच्छा सा मिल सकता है, आप आगे जा सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू। ओके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा।